हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय फन के टेक चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे फन के टेक चैनल पर। आज हम देखने जा रहे हैं क्लाउड वॉच। हम प्रीवियसली देखे थे कि क्लाउड वॉच में हम कैसे हमारे इंस्टेंस को मैट्रिक्स ऐड करते हैं। आज हम देखने जाएंगे गाइस। आज हमारा डे 16 है। हमने डे 15 को ये सारी चीजें किए थे। जितने भी इंस्टेंस थे हमने अपने ऐड किए, मैट्रिक्स चेक किए, सीपीयू यूटिलाइजेशन चेक किए, 90 रीच किया तो हमको पता चला कि 90 रीच चले गया है करके। ये सारी चीजें हमने सेलेक्ट किए थे। आज हम देखेंगे गाइस, आज हम थ्री सर्विसेज यूज करेंगे। थ्री सर्विसेज हम फर्स्ट हम ये यूज करेंगे, EC2 क्रिएट करेंगे। सेकेंड, हम क्लाउड वॉच में हमारी एंट्री करेंगे, क्लाउड वॉच में हमारी EC2 की एंट्री करेंगे। थर्ड, हम एस एन एस क्रिएट करेंगे और एस के माध्यम से हम अपना जो भी क्लाउड EC2 का रेंज, ये जो EC2 है हमारा, ये अगर 70 क्रॉस करता है, 70% CPU कर क्रॉस करता है, तो हमें एक ईमेल आना चाहिए हमारे ईमेल एड्रेस पर। वो कैसे अचीव करेंगे वो चलिए हम आज देखते हैं। आज हमारा ये नया टॉपिक है। हमारे एसएनएस के द्वारा हमको मेल कैसे आएंगे और प्रोटोकॉल में हम कैसे ऐड करेंगे हमारे आईडीज और इंस्टेंस। जैसे ही लो होता है, 70% 80% जाता है, विदाउट मैनेजर की गाली सुने हुए आप अपना काम फटाफट स्मार्टली कैसे कर सकते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। आ जाते हैं हम हमारे AWS कंसोल पर। AWS बाबा की जय हो। तो फिर हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद क्रिएट EC2 इंस्टेंस करेंगे। जैसे ही हम किसी टू इंस्टेंस पे आ जाते हैं, इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे गाइस। इंस्टेंसेस पे क्लिक करने के बाद जैसे ही ये लोड ले रहा है, लोड लेने के बाद लॉन्च इंस्टेंसेस पे क्लिक करेंगे। लॉन्च इंस्टेंसेस पे क्लिक करने के बाद हम अपना इसे EC2 का इंस्टेंस का नाम दे देंगे। टेस्ट VM फॉर CPU है तो CPU दे देंगे। हमको CPU करने के बाद यहाँ पे अमेजोन सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम अपना जो भी फॉर्मेलिटीज होती है EC2 क्रिएट करने के लिए वो सारे फॉलो करेंगे। करने के बाद यहाँ पे की पैर, जिसने भी सेलेक्ट नहीं किया है तो गैस की पैर सेलेक्ट कर लीजिएगा गैस। अदरवाइज आपको पता नहीं है कैसे की पैर सेलेक्ट करता है, मेरे प्रीवियस वीडियो पे प्लीज जाके एक बार देखिए कैसे क्रिएट करते हैं। मैंने सब बताया है अपने प्रीवियस वीडियो पे। तो चलिए ठीक है। और नेटवर्क सेटिंग्स में आ जाइए। नेटवर्क सेटिंग्स में अनेबल और आपका ऑटो सेंड पब्लिक आईपी अनेबल होनी चाहिए। होने के बाद आप यहाँ पे जाइए। सिंपल और कुछ नहीं करना, लॉन्च इंस्टेंस, डायरेक्ट लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करना है गाइस। डायरेक्ट लॉन्च इंस्टेंस, बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट लॉन्च इंस्टेंसेस। ठीक है, डायरेक्ट ये क्रिएट हो जाता है। जैसे ही आप देख सकते हैं कि हमारा ये इंस्टेंस आईडी क्रिएट हो चुका है। टेस्ट VM CPU करके हमारा क्रिएट हो चुका है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे क्लाउड वॉच पे आ जाते हैं गाइस। विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए क्लाउड वॉच पे आ जाते हैं। जैसे ही हम क्लाउड वॉच पे आते हैं, एक नया टैब पे ओपन करते हैं। एक नया टैब पे ओपन करने के बाद गाइस, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक अलार्म सेट करना होता है। उसके बाद हम ऑल अलार्म्स पे क्लिक करेंगे। ऑल अलार्म्स पे क्लिक करने के बाद एक क्रिएट अलार्म पे जाएंगे। सेट मैट्रिक्स पे क्लिक करेंगे। ये सेट मैट्रिक्स हमें डेटा के लिए होता है, डेटा पता करने के लिए। EC2 इंस्टेंस को सेलेक्ट करेंगे गाइस। EC2 इंस्टेंस के बाद हमारा आईडी देख लेते हैं कि क्या है। 289 पे के हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं गैस। 289 करके हमारी कोई आईडी है क्या? हाँ, वो बताएगा हाँ सर, आपकी 289 की छः छः चीज़ें दिखा रही है। तो क्या क्या दिखा रही है हम देख सकते हैं यहाँ पे। 289 टेस्ट VM CPU में हम आपको ये सारी चीज़ें दिखा रही है। ठीक है सर। तो हमको ये सब नहीं देखना है, हमको CPU यूटिलाइजेशन पे आ जाना है। तो हम यहाँ पे EC2 पे जैसे ही करें, EC2 लिखेंगे। EC2 लिखेंगे। EC2 को लिखने के बाद क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे EC2 का सारा मैट्रिक्स दिखेगा। जैसे ही आपको मैट्रिक्स दिखा, CPU यूटिलाइजेशन पे आ जाएंगे। हमको CPU यूटिलाइजेशन देखना है। जैसे ही हम CPU यूटिलाइजेशन पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट मैट्रिक्स करते हैं। जैसे ही हम सेलेक्ट मैट्रिक्स करने के बाद हमको पता चलेगा कि हमारा सेलेक्ट मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, तो होने के बाद हम यहाँ पे हमारी आईडी देखेंगे सबसे पहले।
कौन सी है, 289 की आईडी दिखा रही है, यहाँ पे कुछ और ही दिखा रही है, हमको ये इसकी नहीं चाहिए। हम 289 यहाँ पे हमारी इंस्टेंस आईडी देखेंगे, मैट्रिक्स EC2 रखेंगे, स्टैटिक्स में हमारा एवरेज ही रहेगा, और पीरियड में हमें 1 मिनट का दिखेंगे, 1 मिनट का। हमें 1 मिनट के अंदर का हमें यूजेबल होना चाहिए। क्योंकि क्यों नहीं दिखा रही है गाइस, क्योंकि वो और ओपन नहीं है। सो चलिए ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ओपन नहीं होगी गाइस, क्योंकि मैंने सेशन मैनेजर के लिए हमने ओपन नहीं किया था। तो यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद इसको ओपन ही रखेंगे गैस। ओपन रखने के बाद तब तक का ये एक लोडिंग ले रहा है, लोडिंग ले रहा है, लेते लेते ये आ जाएगा। लोडिंग लेते लेते ये चलो आ गया। हम यहाँ पे देखेंगे, LS मार के PWD मार के देखेंगे, होम हमारा दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, 1 मिनट का एवरेज रखेंगे। 1 मिनट के एवरेज रखने के बाद गाइस यहाँ पे हमें 75 का मिनिमम रखना है। जैसे कि हम यहाँ पे ग्रेटर 1 मिनट का सेलेक्ट करेंगे, जो जैसा है ये थ्रेशोल्ड टाइप स्टैटिक ही रखेंगे। और हमारा ये वेन एवर यूसीपी यूटिलाइजेशन ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन 75% होता है तो हमें प्लीज कांटेक्ट हमारे ईमेल एड्रेस पर। हम तब भी देखेंगे आने वाले वीडियोस पे। प्लीज स्टे ट्यून भाई, आने वाले वीडियोस पे रहिए बरकरार, एंड तक का देखिए गाइज। ये सारी चीजें करने के लिए हम फुल प्रैक्टिकल करेंगे गाइज, ये फुल प्रैक्टिकल। आपको मैंने जैसे ही बताया कि हम थियरी पे फोकस करेंगे, बट प्रैक्टिकल पे कुछ ज्यादा ही फोकस करेंगे। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे करने के बाद तो गाइस आप यहाँ पे हमको हमारा एस टॉपिक देना पड़ेगा। तो हमने एस टॉपिक्स तो बनाया नहीं है गाइस, इन अलार्म सेलेक्ट करना है, एस टॉपिक बनाया नहीं है। अभी हमको एस टॉपिक्स जो बनाना है उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एस पे क्लिक करेंगे। सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस आपको दिख रही है गाइस, इसे भी न्यू टैब पे ओपन कर लेंगे। जैसे ही न्यू टैब पे ओपन करेंगे गाइस, इसको हम यहाँ पे लोड ले रहा है, 2 सेकंड का लोड ले रहा है, आ जाएगा। आने के बाद हम यहाँ पे क्रिएट टॉपिक करेंगे। क्रिएट टॉपिक सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है कि क्या है, तो 3 लाइन पे क्लिक करेंगे। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टॉपिक्स पे आ जाएंगे। हमको यहाँ टॉपिक्स दिख जाएगा। टॉपिक जैसे ही दिखेगा हम यहाँ पे क्रिएट टॉपिक करेंगे। हमको स्टैंडर्ड लेना है गाइस, हम सीखने के लिए पर्पस से स्टैंडर्ड लेंगे। जैसे ही हम स्टैंडर्ड लेते हैं, हम यहाँ पे दे देते हैं अलर्ट CPU। चलो अलर्ट CPU दे देते हैं। अलर्ट CPU लिख दीजिएगा। अलर्ट CPU लिखने के बाद डिस्प्ले नेम अगर आपको देना है, डिस्प्ले में क्या नेम होना चाहिए ये ऑप्शनल है, ये इसको छोड़ दीजिएगा, इसको और कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट क्रिएट टॉपिक पे आ जाएंगे। जैसे ही हम क्रिएट टॉपिक करते हैं गाइस, जैसे ही क्रिएट टॉपिक करते हैं तो हमारे के अंदर हमको यहाँ पे दिखेगा। जैसे ये क्रिएट टॉपिक हो चुका है गाइस, हमारा क्रिएट टॉपिक का नाम है जैसे कि आप देख सकते हैं अलर्ट CPU। अलर्ट CPU होने के बाद हम यहाँ पे अपना सब्सक्रिप्शन क्रिएट करेंगे। क्रिएट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते हैं गाइस। जैसे ही हम क्रिएट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रोटोकॉल सेलेक्ट करेगा। हमें क्या चाहिए गाइस, ईमेल चाहिए, फोन पे चाहिए, HTTP चाहिए, SMS चाहिए, क्या चाहिए आपका, उस हिसाब से अब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। हम तो अभी फिलहाल के लिए ईमेल सेलेक्ट करेंगे। इस ईमेल पे सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे हमारा ईमेल एड्रेस डालेंगे, जैसे कि मैंने पहले ही डाल रखा था। तो वो सेलेक्ट, वो ले चुका है। वो लेने के बाद वी कैन डू इट, आपका जो भी कुछ रहेगा वो वहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं गाइस। जैसे ही ये डालने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट सब्सक्रिप्शन करेंगे। जैसे ही आपको क्रिएट सब्सक्रिप्शन करेंगे ना, आपके एक ईमेल एड्रेस पर आपको एक ईमेल आ जाएगा गाइस, जहाँ पे आपको यहाँ पे एंड पॉइंट शो होता होगा। जैसे कि लाइक यहाँ पे स्टेटस पेंडिंग है कि अभी हमने अभी तक का कंफर्मेशन नहीं किया है। एंड पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि आपका ये ईमेल एड्रेस है। आपके ईमेल एड्रेस पे जैसे ही आपको देखेंगे कि आपका ईमेल एड्रेस आ चुका है, क्लिक सब्सक्रिप्शन कर चुके हैं आप, आपको एक मेल आएगा। आपके ईमेल पे चेक करिए गाइस, आपको कोई मेल आया है क्या नहीं। मैं अपना इनबॉक्स देख लेता हूँ, सर्विस रिफ्रेश करता हूँ। मुझे तो अभी तक कुछ कोई ऐसा मेल नहीं आया है गाइस। ये तो 2 सेकंड पे मेल आ जाता है, बट यहाँ पे मेल आया नहीं है। हम और एक बार चेक करेंगे गाइस, कंफर्म पर किसमें क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे। एडिट, 2 सेकंड दीजिए गाइस, 2 सेकंड वेट करिए गाइस। ये आपको अमेजोन की तरफ से एक मेल जरूर आएगा। वी कैन डू इट गाइस, वी कैन डू इट। हम अपना वी कैन, हम कर सकते हैं गाइस। ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल होती है, इंटरव्यू के भी पर्पस से और इसके पर्पस से भी। ठीक है।
तो हमको यहाँ पे क्या बेसिकली करना होता है, यहाँ पे एक मेल आएगा, एक मेल आने के बाद एक गाइस यहाँ पे कुछ दिख रहा है मुझे, नहीं यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी पर्पस का है, ये मुझे नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे एक मेल आता है, वहाँ पे हमको ऐड कंफर्म सब्सक्रिप्शन करना होता है। कंफर्म सब्सक्रिप्शन करने के बाद आपको यहाँ पे स्टेटस, आपका जो भी स्टेटस है यहाँ पे दिखाता है कि यस पेंडिंग, जो स्टेटस है वो स्टेटस कंफर्म दिखाता है कि नहीं इसने सही ईमेल एड्रेस है और बंदे ने वही बंदा है जो जिससे हम कांटेक्ट करना चाह रहे हैं और जिसके ईमेल पे हम ये सारी चीज़ें भेजने की कोशिश करने जा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो एक मेल सेलेक्ट करना था आपको, एक फटाक से हम देखते हैं कि आ चुका है कि नहीं, और एक बार लास्ट फाइनल बार अभी तक तो आ जाना चाहिए, इतना लेट तो नहीं होता है। स्पैम में देख सकते हैं हम। गाइस सब्सक्रिप्शन एक स्पैम में आ चुका है। आप यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि AWS नोटिफिकेशन सब्सक्रिप्शन कंफर्मेशन आ चुका है ये कंफर्म सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है गाइस। डोंट वरी गाइस, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आपका फ़ोन नहीं हैक होगा, कोई आपका लैपटॉप नहीं हैक होगा। ये सिर्फ आपको एक अमेज़ॉन की तरफ से कंफर्मेशन है, जो कि आपको पता करने के लिए कि हाँ आपको सही ईमेल एड्रेस आपने डाला है या नहीं डाला है। तो कंफर्म सब्सक्रिप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे गाइस, यहाँ पे आपको दिखा देगा कि ये सब्सक्रिप्शन इज कंफर्म्ड, सब्सक्रिप्शन कंफर्म करके आपको दिखा देगा। जैसे कि ये थोड़ा लोडिंग ले रहा है, लोडिंग लेते लेते आपको बता देगा कि क्या करना है। एक मिनट गाइस, ये लोड जैसे ही पेज कंप्लीट यहाँ पे दिखा रहा है सब्सक्रिप्शन कंफर्म। कंफर्म जैसे ही दिखाएगा आप यहाँ पे क्लिक हियर टू अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम इसे और नहीं जा सकते, जैसे कि बता रहा है इफ़ इट वाज नॉट योर इंटेंशन टू सब्सक्राइब तो क्लिक हियर टू अनसब्सक्राइब। अगर आपको अमेजोन की तरफ से AWS कंसोल, AWS के वेब सर्विस की तरफ से कुछ मेल नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ऐसा ये बता रहा है। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अब यहाँ पे हम थोड़ा रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद आपको ये जो पेंडिंग कंफर्मेशन दिख रहा है ये आपको दिखा देगा, स्टेटस चेक करके दिखा देगा आपको। पेंडिंग कंफर्म क्या दिखा रहा है गाइस, कंफर्म कंफर्म, क्योंकि आपने कंफर्म कर चुका था। तो कंफर्म करने के बाद चलिए आ जाते हैं हम अपना हमारे यहाँ पे एग्जिस्टिंग्स पे। यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमारा एग्जिस्टिंग दिखा रहा है क्या, सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग, क्रिएट अ यूज टॉपिक। हम क्रिएट एग्जिस्टिंग पे आ जाएंगे। एग्जिस्टिंग पे आने के बाद नो मैच फाउंड दिखा रहा है, इसको भी हम एक बार रिफ्रेश करेंगे, एक बार प्रीवियस प्रीवियस जाएंगे। जैसे ही प्रीवियस जाने के बाद एवरेज सारी चीज़ें हम 289 है सब चेक करेंगे। थ्रेशोल्ड ठीक है, थ्रेशोल्ड ठीक होने के बाद हमारा सेलेक्ट एंड एग्जिस्टिंग देखेंगे। अलर्ट सीपीयू शो कर रहा है गाइस, यहाँ पे शो अलर्ट सीपीयू शो कर रहा होगा। अलर्ट सीपीयू को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मेल एड्रेस, ईमेल का एंड पॉइंट आपको दिख रहा होगा, वी कैन डू इट, इस ईमेल पे आपको मेल आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है गाइस, डायरेक्ट डायरेक्ट नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आओगे वहाँ पे आपको एक नेक्स्ट का बटन दिखेगा, वहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन सेंड नोटिफिकेशन जो भी है, सेंड नोटिफिकेशन है, सेंड नोटिफिकेशन पे जो भी बनाया था वो सेलेक्ट करना है। सेंड का नोटिफिकेशन जैसे ही आप बना के सेलेक्ट कर देंगे गाइस, जैसे ही हमने बना के सेलेक्ट कर चुका है, सेलेक्ट करने के बाद हमको नेक्स्ट कर देना है। बेसिकली बेसिकली हम नेक्स्ट जैसे ही करते हैं, यहाँ पे हमको ना अलार्म नेम देना है, किस नेम से आपको ईमेल आएगा। तो हमको देना है हाई सीपीयू यूटिलाइजेशन, हाई सीपीयू यूटिलाइजेशन इन माय इंस्टेंसेस। सो फिर यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे देने के बाद हम यहाँ पे अपना कमेंट भी दे सकते हैं, दे सकते हैं कि प्लीज चेक your instances to get high। सो ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट का बटन भी दबा, यहाँ पे जैसे ही आप कर दोगे आपको नेक्स्ट का बटन दबा देना है। नेक्स्ट का बटन जैसे ही आप दबाओगे यहाँ पे आपको बताएगा कि आपका अभी तो यही आपका 75 का थ्रेशोल्ड है, इसके ऊपर अगर गया तो आपको एक मेल आ जाएगा 1 मिनट के अंदर। तो ठीक है, तो चलिए हम अपने EC2 इंस्टेंस पे आ जाते हैं। EC2 इंस्टेंस पे आने के बाद हम सूडो सु हाइफन यूज करेंगे। ये हम कहाँ पे आ जाएंगे, हम रूट पे आ जाएंगे गाइस। कौन है हम, हु एम आई करके हम चेक करेंगे। हु एम आई, हम कौन है, हम रूट है गाइस, फादर ऑफ द फोल्डर सब है हम। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद गाइस सबसे पहले हमको आरपीएम करके चेक करना है कि आरपीएम हाइफन क्यू
कि आपके पास स्ट्रेस करके कुछ सर्विसेज है क्या, वो बोलेगा ये स्ट्रेस पैकेज इज नॉट इंस्टॉल्ड। सो आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है, यम इंस्टॉल स्ट्रेस हाइफन वाई। स्ट्रेस हाइफन वाई मतलब यस नहीं मांगेगा इंस्टॉलेशन के तौर पे, जो भी आएगा अपना पर यस, तो वो यस नो नहीं मांगेगा, वो यस ले लेगा। तो हम इंस्टॉल करते हैं स्ट्रेस को। स्ट्रेस इंस्टॉल करने के बाद 2 सेकंड लेगा यहाँ पे गैस। जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है यहाँ पे फटाक से, ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हम आर पी एम हाइफन क्यू स्ट्रेस करेंगे, हमको दिखा रहा है यस स्ट्रेस इज इंस्टॉल्ड, स्ट्रेस इज इंस्टॉल्ड। सो फिर हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे एक कमांड है, ये याद कर लीजिएगा गाइस, अदरवाइज नहीं तो मैं जो लिख रहा हूँ वो फॉलो करिएगा। इसी को देख के आप अपना सीपीयू यूटिलाइजेशन का ईमेल भी आप कर सकते हैं आपके इस पे, हाइफन हाइफन CPU1 स्पेस CPU1 हाइफन हाइफन टाइम आउट। जैसे ही हम टाइम आउट करेंगे, हम 420 सेकेंड का रखेंगे। 420, 420 का मतलब होता है 420 सेकेंड्स है। यहाँ पे थोड़ा सर्वर सा लैग कर रहा है, अभी 2 सेकेंड रुकिए गाइस, बट आ जाएगा ये। जैसे ही कनेक्टिविटी इसका स्ट्रांग हो जाएगा, ये फटाक से रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पे। हम इसको स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, हम इसको लोड दे रहे हैं, सीपीयू यूटिलाइजेशन का लोड बढ़ा रहे हैं गाइस। जैसे ही लोड बढ़ाएंगे ना गाइस, 420, 420 के बाद यहाँ पे हम एक सिंबल एंड दे देंगे और एंटर करेंगे गाइस। जैसे ही हम एंटर करते हैं, ये स्ट्रेस इन्फो आपका जो भी आईडी है यहाँ पे आपको बता देगा, यहाँ पे ये स्ट्रेस दे रहा है उसे। 1 मिनट गाइस, मैं आपको शो करता हूँ, आपको मैट्रिक्स भी आपको शो करूंगा और साथ ही साथ आपको ईमेल भी शो करूंगा, कैसे ईमेल आता है वहाँ पे। ठीक है गाइस, तो ये थोड़ा सेकंड्स में थोड़ा टाइम ले रहा है, सेकंड्स से यूटिलाइज करने में। लाइक सेकंड्स यूटिलाइज हो जा, थोड़ा ये परफॉर्म करने के लिए थोड़ा स्ट्रेस, किसको खुद स्ट्रेस हो गया है गाइस, इसमें खुद स्ट्रेस आ गया है, इसलिए ये थोड़ा परफॉर्म करने में थोड़ा और स्ट्रेस में दिखा रहा है। आप यहाँ पे क्रिएट अलार्म पे जाएंगे, यहाँ पे क्रिएट अलार्म में आप देख सकते हैं कि ओके क्रिएट अलार्म करेंगे। सबसे पहले तो हमको क्रिएट करना, बाकी ओवरव्यू करने के बाद आप क्रिएट अलार्म देख लेंगे। जैसे ही क्रिएट अलार्म करते हैं, आपको यहाँ पे एक लोडिंग अलार्म्स दिखेगा गाइस, लोडिंग अलार्म्स यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको सीपीयू यूटिलाइजेशन भी दिखेगी इस चीज़ की। ये देखो गाइस, यहाँ से हाई जा रहा है, आस्ते आस्ते बढ़ रहा है, 9% हो चुका है, 18% था यहाँ पे, ये देखो 9% दिखा रहा है। अभी आस्ते आस्ते और मैं रिफ्रेश करूंगा गाइस, यहाँ पे इंसफिशिएंट डेटा के बाद आपको आ जाएगा, ये क्या अलर्ट करके आ जाएगा, अलर्ट, अलर्ट का एक निशानी दे देगा, अलर्ट का निशानी। जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे इन्वेस्टिगेट का भी ऑप्शन, पहले ये सारे इन्वेस्टिगेटर के भी ऑप्शंस आ गए हैं, आज से 2-3 साल पहले ये सारे चीज़ नहीं थे, अभी आ चुके हैं। न्यू न्यू अपग्रेडेशन आते हैं, जैसे मॉडिफाई होते हैं वैसे ही मॉडिफाई हो रहा है गाइस। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं हमारे EC2 पे, ये अभी तक का नहीं लिया, क्यों नहीं लिया। अब हम यहाँ पे भी चेक कर सकते, देख सकते हैं, टॉप हाइफन सी करके देखेंगे तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कौन दे रहा है, देखो गाइस, 300, 904 MB ही टोटल, जो भी टोटल है उसमें से 300-400 MB फ्री है। सीपीयू यूटिलाइजेशन आप देखोगे यहाँ पे, लोड एवरेज तो कम ही दिखा रहा है। सीपीयू यूटिलाइजेशन 49% हो चुका है गाइस, 49% सीपीयू यूटिलाइजेशन दे रहा है। तो इसको अभी ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेस यहाँ पे देख सकते हो, 100%, 99% सीपीयू यूटिलाइजेशन ले रहा है गाइस। 99% सीपीयू यूटिलाइजेशन हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ थोड़ा रिफ्रेश करेंगे, इसे भी रिफ्रेश करके देखेंगे ग्राफ में कुछ चेंजेस आया है या नहीं, चेक करेंगे। इसका साइकिल बढ़ रहा है, देखो गाइस बढ़ रहा है, 49 चले गया है। अभी आस्ते आस्ते और कुछ 2 मिनट तक का वैसे ही चलेगा, 2-3 मिनट तक का वैसे ही चलेगा। जैसे ही ये पार करेगा, ये डेटा पार करेगा, तब जाके आपको एक ईमेल हिट होगा, एक ईमेल हिट करेगा आपके ईमेल पर। जैसे ही ईमेल हिट आता है, वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि अरे आपके इस पे
तो बहुत ज़्यादा लोड है। तो आ जाते हैं हम यहाँ पे भी देख सकते हैं 49% ही ले रहा है। 99% तो ले रहा है, दे रहा पूरा 100% यूज़ कर रहा है, लेकिन 49%। अभी ये 420 सेकंड तक का चलेगा। 1 मिनट यहाँ पे और रिफ्रेश करेंगे। 49% के बाद देखते हैं कि कितना जा रहा है। 49 पे ही 49 पे ही ये रुका हुआ है। 49 से बढ़ेगा गाइस। ये एक एक मिनट का हिसाब लेगा गाइस। एक एक मिनट के हिसाब से ये आपको शो करेगा। सो आपको पता चल जाएगा 1 मिनट का। और 1 से 2 मिनट का वेट करिए गाइस, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको ईमेल आना चालू हो जाएगा। मेरे ये इस ईमेल बॉक्स पर एक ईमेल आ जाएगा। इस ईमेल बॉक्स में मुझे खुद एक ईमेल आ जाएगा कि आपका हाई सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रहा है, अब प्लीज़ चेक करिए। बहुत ज़्यादा सीपीयू ले रहा है आपका इंस्टेंस, आपको देखना होगा। नहीं आप देखोगे तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, ऐसा वो बताएगा। जो जो हमने लिखा था वो सारी चीज़ें बताएगी। तो हम यहाँ पे वेट करते हैं एक और मिनट का। एक और मिनट का हम वेट करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या है। लोकल टाइम जोन ओके है, ओके है। यहाँ तक अभी तक ओके दिखा रहा है। 49 पे ही रुका हुआ है। यहाँ पे हम चेक करेंगे 99% ही ले रहा है। हमको 60-75 के बदले हमको उसको एक्चुअली रखना चाहिए था 60%। सो पर्पस आपको पता चल जाता कि कितने मिनट में आपका फटाक से ये होने वाला है। सो आपको वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो जब भी ये क्रॉस करेगा गाइस, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। जैसे ही 1 मिनट जैसे ही क्रॉस करने दीजिए गाइस, जैसे ही क्रॉस करेगा मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। आप जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे 77-88 के क्रॉस चले जा रहा है गाइस। सो अभी यहाँ पे आपको पता चलेगा 80% के आसपास जा रहा है। अभी जैसे ही 1 मिनट का वर्क करता है, 1 मिनट यहाँ पे ओके लिखा है आपको दिख रहा है। मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ। अभी 1 मिनट के बाद ये टच हो जाएगा गाइस। देख सकते हो आप आस्ते आस्ते कितने जा रहा है ये देखो गाइस। 58 पहुंच गया है। और 1 मिनट के बाद एक एक मिनट का हिसाब देगा ये आपको। आप ये और 2 सेकंड और 2 मिनट वेट कर देंगे ना सर गाइस, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 75% रीच करने के बाद आपको कैसा नोटिफिकेशन भेजता है। धड़ाधड़ आपको आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगा, इतने इंस्टेंस का इतना इसे यूटिलाइजेशन बंद हो चुका है। इतना यूटिलाइजेशन को आपको कवर करना है गाइस। सो आप यहाँ पे अब देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ। 80% ही रह रहा है गैस। 80% तक का ये दो ही सीपीयू यूटिलाइजेशन ले रहा है। एक 100% दोनों 100% यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो आपको अभी के अभी पता चल जाएगा गाइस। 2 सेकंड और वेट करिए गाइस। और 2 सेकंड वेट करने के बाद गाइस देख रहे हो आस्ते आस्ते सीढ़ी चढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। 66 हो चुका है। अब जैसे ही 70 क्रॉस करता है गाइस, आप पता है आपको अब एक मेल आ जाएगा आपके ईमेल पर। लाइक यहाँ पे आपको एक ईमेल आ जाएगा। अदरवाइज नहीं तो आपको आपके स्पैम में आ जाएगा कि आपका हिट हो चुका है गाइस। देख सकते हो 1 मिनट अब भी आएगा वो। जब तक का वो हिट नहीं होगा तब तक का ये ओके बटन आपको दिख रहा है गाइस। ये ओके बटन अलार्म में चेंज आएगा। अभी तक ओके ही दिखा रहा है गाइस। कहाँ तक का गया? 66 तक का गया है। और मैं यहाँ पे चेक करूँ कितना तक का है, 78 तक। और हमने हमारा यूटिलाइजेशन कितना रखा था? 75 रखा था गाइस। तो और 2 सेकंड वेट कर सकते हैं गाइस आप। जैसे ही हम 2 सेकंड और वेट करेंगे, यहाँ पे 11 हो रहा है, 7-11। अभी जैसे देख सकते हो गैस टच हो चुका है। यहाँ कितने तक का गया गया है? ये 99% हिट हो चुका है गैस। तो आप अपना मेल उठाओ। मेल उठाने के बाद यहाँ पे से रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पे स्पैम में जाओ। स्पैम में आने के बाद आप देख सकते हो कि एक मैसेज आपको यहाँ पे मिलेगा कि आपका ये हाई यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है गाइस। सो उसको आप थोड़ा मेंटेन रखिए गाइस। यहीं तक था हमारा सफ़र, यही वीडियो था गाइस। सो
कीप ट्रैकिंग और कीप वॉच आवर फन के टेक चैनल। सो नए नए अपडेट्स आते रहेंगे, तो इसे अपडेट्स को आप देखिएगा। इस नए डब्ल्यूएस नोटिफिकेशन क्या आया है? High CPU utilization in my instance. Description, please check your instance to get high. So you can check instance ID, account number, instance ID, सब बता देगा गाइस। क्लाउड वॉच सबको पता चल रहा है। ये सारी चीज़ें मैट्रिक्स का डेटा जितना भी है ये AWS की तरफ से आ रहा है गाइस। सो आज आपने बहुत कुछ सीखा गाइस, कैसे इंस्टेंस को हाई करते हैं, कैसे हाई करने के बाद एसएनएस अटैच करते हैं, एसएनएस अटैच करने के बाद हम नए नए वीडियोस में मतलब नए नए ऐसे नए क्लाउड वॉच कैसे मैट्रिक्स को वॉच कर सकते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच। शब्बा खैर, बाय बाय। नए वीडियो के लिए जुड़े रहिएगा गाइस। थैंक यू, बाय बाय।